हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2023। 2023 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज कुछ लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कहता है कि चलो इस साल अपनी तकदीर को नया मोड़ देते हैं। चलो इस साल अपनी तकदीर को नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाइयों को तोड़ देते हैं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। उससे पहले हम कुछ थ्योरी है उसके बारे में पहले समझते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, इस नए साल में नए तरीके से आप लोगों के साथ हम उपस्थित रहेंगे। इसीलिए आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहला बात आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर किसे कहेंगे? सबसे पहला बात यह है कि क्वेश्चन इसका कहता है समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो जहाँ a और b से क्या है, बिलोंग्स करता r, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ए बी सी कहाँ, यानी कि कोई रियल पार्ट है, नंबर है, उसमें क्या करेगा, यानी कि बिलोंग्स करेगा, यानी कि उसके अंदर उपस्थित रहेगा। और कभी भी ए 0 नहीं होगा और क्या होगा, कभी भी बी 0 नहीं होगा के रूप में समीकरण को दो चर, यानी कि दो चर अगर यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पर एक क्या है, दो चर है। अगर एक्स वाई जेड रहता तो यहाँ तीन चर हो जाता, लेकिन यहाँ कितना चर है, दो चर, यानी कि x और y है, इसलिए यहाँ लिखे हैं x और y क्या है, दो चर है। क्या एक समीकरण के रूप में है, इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दो चर है और एक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए इसमें कहता है कभी कभी ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाता है, समांतर हो जाता है, संपाती हो जाता है, कभी कभी एक हल कोई हल नहीं, अनेक हल। ऐसा क्या करना है, कैसे होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब कहता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, इस रूप में है। तो सबसे पहले क्या करना है, a1 निकालना है, b1 निकालना, c1 निकालना, a2 निकालना है, b2 निकालना, c2 निकालना है। इसके बाद क्या करना है, a1 में a2 से भागा देना है और b1 में b2 से भागा देना है, c1 में c2 से भागा देना है। देखने के बाद अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं हुआ b1 बटे b2, तो ऐसे समीकरण को, अगर समीकरण की बात हुआ तो क्या है, समीकरण का योग संगत हो जाएगा। अगर हल पूछेगा तो इसका क्या कितना हल होगा, तो एक और केवल एक हल, या जिसको बोलते हैं द्वितीय हल। अगर इसका ग्राफ का बात किया जाए तो इसका ग्राफ हो जाएगा, कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। चलिए अब इस अगला कंडीशन कहता है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। अब तीनों के a1 b1 c1 अलग अलग लिख लेंगे, a2 b2 c1 क्या करें, सबको अलग अलग लिख के निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c को निकालते हैं। अगर ये दो को वैल्यू बराबर हो गया, अगर तीसरा बराबर नहीं हुआ, क्या बोले, सबको निकालने के बाद अब जब इस a1 में a2 से भागा दिए, b1 b2 से भागा दिया, c1 c2 से भागा दिए, अगर a1 a2 बराबर हो गया, a1 a2 भागा देने के बाद यहाँ जैसे लिखें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अगर तीसरा पार्ट यानी कि जिसको बोलते हैं c1 बटे c2, अगर ये बराबर नहीं हुआ तब क्या कहते हैं, इसका समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो समीकरण युग्म होगा तो असंगत, अगर हल होगा तो कोई हल नहीं, यानी कि हल निकलेगा ही नहीं। अगर ग्राफ का बात होगा तो समांतर हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात होगा, जैसे मान लिया था ये दो रेखा है, ये दो रेखा है, तो अगर दोनों ही ऐसा, अगर ये समांतर, ये किस रेखा में है, तो समांतर रेखा में है। अगर इस समांतर रेखा में कहीं कटेगा नहीं, यानी कि जहाँ पर कहीं पे क्रॉसिंग ही नहीं होगा, तो वह क्या होगा, हल ही नहीं होगा। अगर सीधे रह गया तो मतलब कहीं कहीं कटेगा ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अगर हाँ ऐसा अगर करके कहीं कहीं कट गया तो मतलब हो गया कि वो उसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कहीं अगर कटेगा नहीं तो मतलब क्या होगा, ये समांतर हो गया। तो इसलिए समांतर होगा तो कोई हल भी नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। जैसे ट्रेन का जो पटरी होती है ना, ट्रेन का पटरी जिस पर ट्रेनें चलती हैं, तो वो क्या होती है, एक समांतर रेखा में होती है, कहीं भी क्रॉसिंग नहीं होता है। चलिए अगला कहता है तीसरा, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो सबसे पहला बात a1 b1 c1 लिख लेना, a2 b2 c2 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि a1 में a2 से भागा देते हैं, b1 b2 से भागा देते हैं, c1 में c2 से भागा देते हैं। अगर ये तीनों बराबर हो गया, तीनों जो भी वैल्यू आए और तीनों बराबर हो गया, तब उसमें क्या होगा, तो समीकरण के युग्म क्या हो जाएगा, एक संगत हो जाएगा। अगर हल का बात होगा तो अनंत, या जिसको बोलते हैं अनेक हल। और ग्राफ का बात होगा तो क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती मतलब होगा अगर मान लो कोई रेखा पर ग्राफ बना तो इसमें भी क्या आता है, दूसरा जो लाइन है तो इसी के ऊपर क्या ओवरलैपिंग करता है, यानी कि एक दूसरे से ऐसे करके कनेक्टेड होते जाएगा। यानी कि जैसे एक लाइन यहाँ पर गया और फिर धीरे धीरे दूसरा क्या यहाँ पर हो जाएगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलते चलेगा। तो इसी को बोलते हैं समपाती, यानी कि ओवरलैपिंग। तो इससे पहले भी एक वीडियो क्या है बनाए हैं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन हम लिए हैं। तो आज उसे जहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं उससे थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता कि अगर कुछ समीकरण दे देगा और वहाँ पूछेगा क्या प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा, तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आज समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण कहता है कि 9x प्लस 3y बराबर 12, कि 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। और दूसरा समीकरण कहता है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अगला तीसरा समीकरण कहता है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस 6 माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये क्या है, तीन को क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी और समांतर और समानुपाती कैसे हो रहा है। तो पहला दिया है क्वेश्चन कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं, इस 12 को इस साइड लेके जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 9x प्लस 3y बराबर प्लस है, कितना हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब क्या करते हैं, उस रूप में हम लिख लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, a1 के सामने कितना हो गया, यहाँ पे a1 के सामने हो गया 9, इसलिए यहाँ a1 के सामने 9 लिख दिए। b1 के सामने कितना है 3, इसलिए b1 के सामने कितना 3 लिख दिए। और c1 के सामने कितना है माइनस 12, यानी कि 12 है, तो यहाँ c1 के सामने कितना लिख दिए, हम 12 लिख दिए। हम क्या बोले, इसको प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 आप निकाल लीजिए। तो a1 बटे a2 मतलब एक 1 का वैल्यू कितना 9 और a2 वैल्यू कितना है 18, तो 9 दूनी 18 यानी कि 1/2। b1 बटे b2, b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना कट 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 हो गया। अब क्या करता है c1 बटा c2, c1 का वैल्यू कितना माइनस 12 और एक c2 वैल्यू कितना है माइनस 24, यानी कि 24 है। तो अब क्या करता है, यानी कि 12 बटे कितना होगा 24, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 12 दूनी 24 1/2। तो अब देखिए तो कौन सा इसमें कंडीशन का फॉलो किया।
अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है यहाँ पे। अगर ये देखिए, अगर तीनों बराबर हो गया तो समीकरण में संगत, अनेक हल और संपाती हो जाएगा। अगर बराबर नहीं, अगर दो को बराबर एगो बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता, समांतर हो जाता। और इसके बाद देखिए यहाँ अगर कोई भी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो मतलब क्या हो जाता, इसका प्रतिच्छेदी हो जाता। तो कौन सा रूल का फॉलो किया, आप देख लीजिए कि तीनों बराबर है आपस में। जब तीनों बराबर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं जब तीनों बराबर होती है तो यहाँ क्या होता है, समपाती हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ कौन कंडीशन का फॉलो होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। तो अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म क्या हो जाएगा, समपाती होगा। अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म समपाती होगा। चलिए अब दूसरा को क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। ये है 5x - 4y + 8 = 0। तो ये हो गया 5x - 4y, इस प्लस वाला को इस साइड लेकर जाता है, क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसको पहले समीकरण लिख दें, a1x + b1y = c1। तो अब हो गया कि a1 के सामने कितना हो गया 5, b1 के सामने कितना हो गया -4, c1 के सामने कितना हो गया -8 हो गया। तो अब देखिए a1/a2 पहले निकाल लेते हैं, a1/a2। तो अब दूसरा समीकरण यहाँ पर भी दिया था, तो 7x + 6y - 9 = 0। तो 7x + 6y, प्लस वाला को उठा के a आ गया, तो कितना हो गया माइनस। अब फिर इसका लिख लेते हैं, a2x + b2y = c2। तो a2 के सामने कितना हो गया 7, b2 के सामने कितना हो गया 6 और c2 के सामने कितना हो गया ये 9 हो गया। तो अब क्या करना है आपको, a1/a2 निकालना। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 5 और a2 वैल्यू कितना हो गया 7, इसलिए 5/7 हो गया। फिर क्या करना है, b1/b2, तो मतलब b1 का वैल्यू कितना गया -4 और b2 वैल्यू कितना गया ये 6, तो -4/6 हो गया। c1/c2, c1 का वैल्यू कितना गया -8 और c2 वैल्यू कितना गया 9, -8/9 हो गया। तो अब देखिए है कोई भी बराबर है 5/7, ये है -4/6, ये कितना है -8/9। अब देखिए कौन सा ये रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है, मतलब क्या गई, जब बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाता है, हल संगत और ये प्रतिच्छेदी जाता है। तो इसमें अब क्या दिखाना है, संगत बता रहा था प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा या संपाती, तो यह क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्या बराबर हुआ नहीं। चलिए अगला हम समझते हैं, खाली वीडियो में बने रहिए अंत तक, अब कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि 6x - 3y + 8 = 0। तो ये 6x - 3y इस प्लस 10 को एक उठा के लेकर आ जाते हैं, तो क्या आ जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो a1x + b1y बराबर कितना हो गया c1 हो गया। दूसरा समीकरण कहता है 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 50 कितना हो गया, ये माइनस हो गया। तो a2x + b2y बराबर कितना हो गया c2x। तो a2 के सामने कितना है यहाँ 2, इसलिए यहाँ a2 लिख दे 2। b2 के सामने कितना कुछ नहीं है, तो कितना है -1 है, तो इसलिए b2 के सामने यहाँ कितना लिख दिए तो -1। तो c2 के सामने कितना है -9 है, तो इसलिए कितना c2 के सामने कितना हो गया -9 हो गया। चलिए अब देखते हैं हम क्या बोले, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो a1/a2 निकालना, b1/b2 और c1/c2 निकालना। तो a1 की वैल्यू कितना है यहाँ 6, यहाँ a2 वैल्यू कितना है 2, तो 6/2 कितना हो गया 2 3 6 3 1 कट गया। फिर b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना -3 और b2 वैल्यू कितना है -1, तो कट गया माइनस माइनस, तो कितना हो गया ये 3 हो गया। तो ये c1/c2, तो c1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -10 और c2 वैल्यू कितना -9, देखिए माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 10/9। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ भी a1/a2 यहाँ 3 है, b1/b2 यहाँ भी 3 है, लेकिन c1/c2 कितना गया 10/9। तो अब क्या बोले, देखिए दो को बराबर है, दो को बराबर एगो तीसरा अगर ये बराबर नहीं है, दो को बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, तो ये समांतर हो जाएगा। तो चलिए वही लिखे हैं कि क्या कि दो को बराबर है a1/a2 बराबर b1/b2
इज नॉट इक्वल टू यानी कि C1 बटे C2, यानी कि ए बी तो बराबर है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म समानांतर होगा। चलिए, उम्मीद है तो ये वाला क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ चलते हैं हम, जो कि एग्जाम में ये 5 नंबर ये फिक्स है। यहाँ से यहाँ पर दे देगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेख विधि से हल करें, या जिसको बोलते हैं ग्राफ विधि से हल करें। तो एग्जाम में ये एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, इसीलिए आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना है और सुनना है। तो सबसे पहला बात, यहाँ दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। तो 2x प्लस वाई बराबर 6, तो 4x माइनस 2y बराबर 4, यानी कि इस तरह कोई क्या है आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा। तो इस समीकरण को हल करने के लिए बहुत ही शानदार कुछ हम लेके आए हैं। तो अगर उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप किसी भी ग्राफ को बनाइएगा बहुत ही इजी में, एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन पहले उसको थोड़ा सा हम देखिए क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बार नोट करके हम कुछ लिखे हैं रखे हैं। तो क्या करना है, जब समीकरण आपको दिया हुआ रहे तो पहला काम करना y का मान फ्री कर लेना है। फ्री क्या बोले, तो पहला काम करना है y का मान क्या कर लेना है, फ्री। फ्री करने के बाद आपको दिमाग में ये चलना चाहिए कि y का मान जो है लेना है तो कैसे लेना है, तो पॉजिटिव लेना है। पहला काम बोले फ्री करने के बाद तो y का मान जो रखना है तो पॉजिटिव रखना है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो लिखे हैं कहता x का मान अपने दिमाग से रखना है। तो x का दिमाग से मान रखने का मान हुआ कि जैसे मान यहाँ पर समीकरण निकालेंगे y का मान फ्री करेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो x का मान अपने कुछ ऐसा रख ले वैल्यू कि जो थोड़ा सा कटने में आसान हो जाए, यानी कि ऐसा नहीं रखे जो कि आपको कटा नहीं पाए, या तो कटाने में आपको समझ में दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऐसा वैल्यू को नहीं रखना है। तो वही रखना है कि x का मान जो भी रखना है अपने दिमाग से रखना है, ताकि क्या हमको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। चलिए इस बात को हम अप्लाई करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अब सवाल दिया हुआ है, तो सवाल दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4 दिया है। तो सबसे पहला काम कर लेना, पहला जो ये दो समीकरण दिया है पहला नंबर को 1 नंबर मान लेना समीकरण, और जो यहाँ पर दिया है तो ये कितना दूसरा नंबर समीकरण को मान लेना है। इसलिए माना है कि 1, इसको मान लिया हम 2। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 लेकर चलते हैं। तो पहला काम करना समीकरण 1 लेकर चलना है। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 है। तो अब क्या बोले कि y का मान फ्री, यानी कि y के साथ किसी के साथ दोस्ती करवाना ही नहीं है, उसको बिल्कुल अलग से हटा के रखना है। तो क्या कर लेते हैं, तो यहाँ y लिख दिए। अब यहाँ पर कितना है 6, और इस यहाँ कितना 2x जो है, तो इस प्लस वाला को इधर उठा के लेके आ जाते हैं। ये प्लस वाला को इधर क्या करते हैं हम उठा के लेके आ जाते हैं। तो ये +2 है, इधर से आ जाएंगे कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर 6 माइनस 2x, इसलिए हम बोले थे कि y का मान फ्री और y का मान पॉजिटिव, ये दो चीज़ अप्लाई हो गया। अब कहता है कि पहले एक बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, अब यहाँ पर लिखना x और y। तो पहले हम x लिखेंगे कि y लिखेंगे, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले जब लिखना है तो x एक्सिस लिखना है और y एक्सिस लिखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कुछ। देखिए आपको x और y है, तो अब देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन लिखना पहले x लिखने को y लिखना है, तो देखिए यहाँ x ये है और y कितना नीचे लटका हुआ है। इसका y में जो ये है ये लटका हुआ है, इसका मतलब नीचे इसको लटकाना है, यानी कि पहले y नहीं लिखना है, यानी कि x ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना है, पहले लिखना कितना x लिखना है, y का है क्योंकि नीचे लटका हुआ था, इसका मतलब समझना है कि ये नीचे आएगा। तो देखिए x यहाँ y लिख दिए। अब कहता हम क्या बोले थे कि x का मान अपने मन से रखना है, तो x का मान अपने मन से रखेंगे। देखिए क्या होता है, तो समीकरण का ये जो दिया हुआ है y बराबर 6 माइनस 2x दिया है। तो y बराबर जो दिया है यहाँ पे 6x माइनस 2x, हम क्या बोले
तो x का मान अपने मन से रखना है। तो देखिए 6 हो गया और x का मान मान लिया अपने मन में कि 1, तो 2 गुना 1, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। आपका मन में 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो आपका अगर मन होगा 3 तो 6, तो 2 गुना 3 तो कितना हो गया, 6 माइनस 6 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं जब x बराबर 3 तो y बराबर कितना होगा, 0। आपके मन में होता कि सर जी एक चीज़ बताइए कि अगर हम दुइया रख देते तो क्या हो जाता। अगर आपका मन में होता कि अगर हम यहाँ पर जो अगर 2 रख देते तो क्या, 3 रख देते तो क्या होता, 4 रख देते तो क्या होता। आपका मन में 1 माइनस 1 रख देते तो क्या होता, 6। अगर माइनस 1 रख देते कितना हो जाता है, ये 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 कितना हो जाए, 8 हो जाता। आपका मन में होता कि 2 अब माइनस 4 रख देते तो 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, तो 6 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएगा, 14 जाता। तो 14 का वैल्यू लेते तो उससे कोई इफेक्ट वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये समझना है कि पहले y का मान फ्री, y का मान पॉजिटिव और x का मान अपने मन से रखना है। तो फिर क्या करना है, अब जो दूसरा समीकरण लिए हैं तो समीकरण 2 से लेकर चलते हैं। तो 4x माइनस 2y बराबर 4, तो 4x तो यहाँ है तो इसको उठा के हम यहाँ लेके आ गए, तो इस 4 को उठा के ये लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में। कैसे, तो हम बोले तो बार बार बताते ये बाउंड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्लस है, ये उठा कर माइनस हो जाएगा, ये माइनस उठा के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कहता है कि 4x माइनस 4 बराबर 2y, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 2y बराबर 4x माइनस 4 लिख सकते हैं। इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, खाली इसको उठा के यहाँ लिख दिए, इसको उठा के यहाँ लिख दिए। अब क्या किए, यहाँ पर 4x माइनस 4 है, तो 4 में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कॉमन ले लिए कितना 2, तो यहाँ हो गया 2x माइनस 2। तो अब यहाँ कितना, पहले से कितना है 2y, तो 2 2 कट गया तो कितना हो गया ये, तो इसलिए y बराबर 2y माइनस 2 हो गया, यानी कि 2x माइनस 2 हो गया। बोले दोनों कंडीशन का मान फुल होने लगा। क्या बोले, y का मान फ्री, y का मान पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यानी थोड़ा सा निगेटिव में भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको निकालने का दिक्कत हो सकता है आगे चल के। इसलिए हम बोले कि y का मान पॉजिटिव रखना है। तो अब क्या करने बोले, एक डिब्बा बना लेना है। डिब्बा कैसे बनाए, पहले बोले थे x का मान रखने के लिए, इसके बाद बोले डिब्बा में y का मान रखना है। अब कहता अगर x का मान बोले तो अपने मन से, तो यह मान लेते हैं आपका मान में 1 के है, तो 1 हम रख दिए, तो 1 रख दिए तो कितना हो गया, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, और 2 गुना 1 मतलब 2, और 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0। आपके मन में होता कि अगर 2 रखते तो क्या आ जाता, अगर 2 दूनी 4 और 4 में 2 घटता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। अगर 3 रखते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके मन में, तो 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4, जैसे हमने 3 रखे हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट बनाना है, यानी कि x, y बराबर 1,0, 3,4 हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ कॉपी लेना है। अब उस ग्राफ कॉपी में क्या करना है, ये एक प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, चलिए उसको हम बारे में हम समझते हैं। आपके पास ग्राफ कॉपी होना जरूरी है, ताकि एग्जाम में जो आती है वो क्या आती है, ग्राफ कॉपी ही आती है। तो सबसे पहला बात, आप ये ग्राफ कॉपी को रखना है। तो कैसे क्या होता है, तो पहले आप सारा चीज़ हम पहले बताते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहला बात क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है। तो स्केल लेके आपको एक तरह का क्या करना है, आपको लाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात क्या करना है, एक लाइनिंग पर लेना है आपको, ऐसे करके चलिए एक लाइनिंग पर लेते हैं, एक लाइनिंग हो गया। और फिर क्या करना है, बीचों बीच आपको फिर ऐसे करके एक लाइनिंग पर लेना है, ऐसे करके एक लाइन, ऐसे करके टिक 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 लाइनिंग पर लेना है। इसके बाद लाइनिंग पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख लेना है, इसको एक्स डैश एक्सिस लिख लेना है। इसके बाद वाई लिखना है यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे हम वाई डैश एक्सिस को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। तो अब लिखने के बाद आपको कुछ पॉइंट का वैल्यू लिख लेना है। जैसे यहाँ पर जो लाइनिंग जो दिया है यहाँ पर रेड कलर में, यहाँ इसको मान लेना 1, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना 3, इसको मान लेना 4, इसको मान लेना 5, इसको मान लेना 6। तो इधर भी मान लेना है कितना, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको इसको क्या करना है, मान लेना है। तो आखिर माइनस से क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं ओरिजिन।
तो इसको बोलते हैं ऑरिजिन, और ऑरिजिन का निर्देशांक होता है 0,0। अब जब ऊपर चलते हैं इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। तो ऊपर लेना है पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक भी जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं भी कहाँ तक भी जा सकते हैं। और नीचे क्या लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक क्या करना आपको लिखना। 7 भी 8 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। यहाँ तो सब कर लेगा, लेकिन अब फंस जाएगा कि वैल्यू कैसे क्या करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ जो पॉइंट बना यानी कि x, y जो बना 1,4 बना, यानी कि x का वैल्यू कितना यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। तो x की वैल्यू कितना बोले 1 और y की वैल्यू 4 है। चलिए हम लेते हैं x की वैल्यू, इसके सामने इस x की वैल्यू यहाँ पे है और y की वैल्यू कितना यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो हम इसके सामने हम लेते हैं, तो इसके सामने हम आगे की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, और यहाँ पर कितना बोल रहा था हमको, यहाँ पर बोल रहा था 4। तो इसके सामने आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या गए, यहाँ पर बढ़ते। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से गए 1, इधर से गए 4, तो दोनों पॉइंट पर यहाँ पर जाके क्या गए, ये मिल गया। तो अब कहता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कर रहा था कि 3,0, तो 3 यानी कि x का वैल्यू कितना लेना है 3 लेना है, y की वैल्यू कितना लेना है 0 लेना है। तो अब देख लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इधर जाएंगे 3 हो जाएगा, और इधर जाता है तब तो कुछ वैल्यू होता है, अगर उधर जाएंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 होते जाता है। लेकिन बोल रहा है कि y का जो वैल्यू लेना है यहाँ पे 0 लेना है। तो 0 अगर आगे बढ़ते तो 0, लेकिन यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। चलिए इसको समझते हैं। तो यानी कि जब यहाँ पॉइंट बोल रहा था कि x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो यहाँ मतलब 3 कितना हो गई है 0 हो गया। और इसके बाद अब कहता है कि दूसरा समीकरण लेके चलना है। दूसरा समीकरण में इसका वैल्यू आ रहा था यानी कि x, y बराबर 1,0 और 3,4 आ रहा था। तो 3x की वैल्यू 1 तो y बराबर 0, तो चलिए हम ले लेते हैं। तो x की वैल्यू यहीं पर आ गया और y की वैल्यू बोल रहा था 0, मतलब यहीं पर आ गया, क्योंकि y की वैल्यू बता दिया कि 0 है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे तब तो कुछ y की वैल्यू होगा, लेकिन y के बढ़ेंगे ही नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 ले लेंगे यानी कि x पे। तो अब कहता है दूसरा पॉइंट इसमें बोल रहा था 3,4, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितना होगा 4, x बराबर 3 y बराबर 4। चलिए x का पहले 3 लेते हैं, तो इधर इधर आगे बढ़ के यहाँ जाते हैं, यहाँ x की वैल्यू 3 था, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, और y की वैल्यू कितना है 4, इसको यहाँ आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा तो इधर से यहाँ चल जाएगा, और जब यहाँ पर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको आगे जब यहाँ बढ़ाइएगा तो इस पॉइंट पर यहाँ पे आके क्या जाएगा कट जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो समीकरण एक समीकरण जो था उसको एक साथ मिलाना, यानी कि पहले समीकरण से कितना पॉइंट निकले, वो यहाँ पॉइंट निकला था, एक पॉइंट यहाँ निकला था। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को दोनों को ध्यान से एकदम सटा के क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिलाना है। ऐसा करें, एक पॉइंट को क्या कर दें हम, इस पॉइंट को क्या कर दें हम मिला दिए, यानी कि एक लाइन ये हो गया। और फिर दूसरे समीकरण से एक पॉइंट यहाँ पर कटा था, एक पॉइंट यहाँ पे निकला था, तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या कर दें फिर से यहाँ पे निकाल देते हैं, मिला देते हैं। इस पॉइंट को क्या करते हैं धीरे धीरे ऐसे करके क्या करना आपको मिला देना है। तो मिला देने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ पर कटा तो उसको हम पॉइंट P मान लेना है, पॉइंट P मान लेना है। तो पॉइंट P मानने के बाद अब जहाँ पर ये कट रहा था यानी कि जहाँ पर कटा तो वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो बिंदु P निकला, तो यहाँ पर कितना पर कटा था देख लीजिए 2,2 पर कटा था, इसीलिए यहाँ पॉइंट ऑफ बिंदु P बराबर 2,2 यानी कि इसलिए हो गया। तो x बराबर 2 y बराबर 2। और साथ ही में यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद क्या इसका समीकरण भी लिखना है, ताकि इस समीकरण से कौन कौन वैल्यू जो निकला था उसको ताकि पता चल जाएगा। इस समीकरण जो लिए थे 2x प्लस y बराबर 6 बराबर लिए थे, तो इस यहाँ से निकला था। इसके बाद जो लिए थे तो 4x माइनस 2y बराबर 4 जो लिए थे, इस समीकरण से 2 को पॉइंट निकला था, इसलिए समीकरण को क्या करना लिखना है। चलिए एक सवाल और भी हम लिए, अगर इतना कर लेते हैं आपको उम्मीद है इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट खाली अप्रोच याद रखना है और ध्यान से को देखना है।
सवाल करता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेख विधि से हल करें या ग्राफ विधि जिसको बोलते हैं। अब समीकरण है 3x माइनस वाई 2y माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर क्या दिया है यहाँ पे 0 दिया हुआ है। जब 0 दिया हुआ तो हम क्या बोले कि पहला समीकरण 1 नंबर मान लेना है और दूसरा समीकरण को 2 नंबर मान लेना है। इतना अगर इस तरह प्रोसेस से बनाइएगा तो कभी नंबर नहीं कटेगा और फुल आपको नंबर मिलेगा। चलिए सबसे पहले जब मान लिए तो अब क्या करते हैं समीकरण 1 लेके चलते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट से तो अब कितना दिया है 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। जब दिया है तो हम क्या बोले कि y के मान फ्री कर लेना है और कैसा फ्री करना है तो पॉजिटिव के साथ फ्री करना है। तो 3x इसको यहीं पर छोड़ दिए, इस माइनस वाला को उठा के इप्टी लिखा गया, मतलब क्या आ गया यहाँ पे प्लस हो गया। अब इस जब यहाँ 3x माइनस 2y बराबर 3x माइनस 1 बराबर 2y तो ये हो गया 2y बराबर 3x माइनस 1 यानी कि इसके बराबर इतना है तो इसके बराबर इतना हो लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब क्या बोले y का मान फ्री तो y के साथ जो भी गुणज है तो ये y के साथ क्या कितना गुणज है, ये 2 गुणज है, 2 गुणज है मतलब क्या आ जाएगा ये बटा के रूप में हो जाएगा। तो अब जब बटा के रूप में हो गया तो हम क्या बोले थे x का मान अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, आप x का मान अपने मन से आप कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब देखिए आपका मन में हो जाए कि x का मान हम अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो समीकरण दिया है समीकरण दिया है y बराबर 3x माइनस 1 बटे 2। अगर आपका मन में क्या बोले कि x रखना तो रख लीजिए x, 3 गुना 1 माइनस 1 बटे 2 तो 3 अब माइनस 1 बटे 2, 3 में 1 घटा कितना हुआ 2 और 2 में से बटे नीचे कितना 2 अब कट के कितना गए इसलिए 1, यहाँ इसलिए कितना लिखे 1। आपके मन में होता है कि सर जी अगर माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 गुना माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 गुना माइनस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 अब माइनस 1 माइनस बटा 2 माइनस 4 अब बटा कितना हो जाएगा 2 एक कट के कितना हो जाएगा माइनस 2, इसीलिए लिखे माइनस 1 बराबर कितना होगा माइनस 2। इतना करने के बाद आपको पॉइंट लिख लेना है यानी कि x को y बराबर 1 1 हो गया, आई माइनस 1 माइनस 2 हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है चलना है दूसरा समीकरण लेके यहाँ पे चलना है दूसरा समीकरण, तो यहीं पे लिखे हैं समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो अब क्या बोले कि y को मान फ्री करना, लेकिन फ्री करने के साथ साथ क्या बोले पॉजिटिव, तो 2x इसको यहाँ पर छोड़ दिए, इस माइनस है तो उठा के इप्टी लेके आ गया तो प्लस हो गया। अगर ये प्लस में रहता तो इसको अपने घर में ही छोड़ देते यानी कि यही साइड छोड़ देते, ये दोनों को उठा के लेके जाते x वाला को और अचर पद को भी लेके चल जाते, लेकिन ये माइनस में था इसलिए उठा के लेके आ गए ताकि क्या हो जाए हमको ये प्लस में हो जाए। जब 2x प्लस 6 बराबर 3y तो हम लिख दिए 3y बराबर 2x प्लस 6, क्या लिख दिए 3y बराबर 2x प्लस कितना हो गया 6। इतना करने के बाद क्या बोले आपको फिर से एक डब्बा बनाना है, डब्बा बनाना ऊपर में x लिखना है नीचे y, क्योंकि नीचे लटका हुआ था इसलिए y में, इसलिए हम क्या बोले इसलिए हम y नीचे लिखते हैं और x ऊपर वाला को लिखते हैं। चलिए इतना करने के बाद अब क्या बोले x का मान अपने मन से रख लेते हैं। चलिए x का मान अपने मन से जब रख लेते हैं तो कितना होगा, तो सवाल कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए आप, y बराबर 2x प्लस 6 बटे 3 दिया हुआ है। तो अब बोले x का मान अब बोले कि 0 रख देते हैं, 2 गुना 0 प्लस 6 बटा 3। तो अब देखिए 2 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 6 बटा 3 कट जाएगा, 3 2 6, इसलिए जब x बराबर आप 0 रखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 आंसर आ जाएगा। अब अगर मन में हो रहा है कि सर जी चलिए बताइए हमको कि 3 रखें तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना माइनस 3 प्लस 6 बटा 3 तो माइनस 6 अब प्लस 6 बटा 3 6 घटा 0 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 0 हो गया। कैसे 0 हुआ, क्योंकि जब हम x बराबर माइनस 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमको 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो पॉइंट निकला कितना निकल गया, तो x को y बराबर 0,
-3, 0 निकल गया। उम्मीद है आपको निकालने के लिए आ गया होगा। नहीं आया होगा आप कोई सा बुक उठाइए और उसमें बनाइए। लेकिन हाँ, अप्रोच याद रखना है कि y का मान फ्री करना है, लेकिन फ्री करने के साथ साथ उसको पॉजिटिव रखना है, और x का मान अपने मन से रखना है। तो चलिए इसका हम ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ क्या करना है, इसको ग्राफ कॉपी ले लेना है, और ग्राफ कॉपी लेने के साथ क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपको ग्राफ कॉपी में ऐसे करके एक रेखा खींच लेना है, यानी कि इसको रेखा खींच लेना है। ऐसे करके क्या करना है, इसका एक रेखा खींच लिए। फिर दूसरी बात क्या करना है, इसे बीचों बीच एक और रेखा खींच लिए, ऐसे करके रेखा खींच लिए। तो रेखा खींचने के बाद क्या करना है आपको, इसको x माने हैं तो इसको कितना हो जाएगा, x डैश हो जाएगा ये। इसके बाद क्या है, यहाँ पर y माने हैं तो यहाँ नीचे कितना होगा, y डैश हो जाएगा। और इसको बोलते हैं क्या, ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु ऐसा कभी सोचा कि माइनस हो जाते का, इधर भी माइनस, ऊपर प्लस इधर प्लस, क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिन से राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या जाता है, निगेटिव हो जाता है। ओरिजिन से जो ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से जो नीचे चलते हैं तो क्या जाता है, ये निगेटिव होता है। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, हर एक यहाँ पर जो पॉइंट है उसको लिख लेना है। इसको मान लें 1, इसको मान लेते 2, इसको 3, 4, 5, 6। इसके आधार में लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब कितना भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 माने तो 6 ही नहीं मानना, वो 7 भी मान सकते, 8 भी मान सकते। हमको इतना रखना है कि जहाँ तक रखे कि वैल्यू उसमें आ जाए। ऊपर में पॉजिटिव लेना है तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव ले लिए, और नीचे लेना है तो माइनस में निगेटिव लेना है, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तब सबसे पहले बात इस पॉइंट को यहाँ पर बैठाते हैं। तो बैठाते कैसे हैं, तो सबसे पहला बात देखना है कि पॉइंट कितना है, यानी कि x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। तो x बराबर 1 तो यहाँ से चलते हैं, x था तो x को आगे के चलते हैं, इधर आगे बढ़ाएंगे, और y की वैल्यू बोल रहा है कितना है, 1 बोला। तो इधर से आगे यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। दोनों जब इधर से आगे बढ़ाएंगे, इधर से इधर बढ़ाए तो यहाँ पर आगे बढ़ा, इधर से आगे यहाँ बढ़ा, मतलब कितना हो जाएगा, ये इधर से आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पर दोनों क्या कट हो गया, इसलिए पॉइंट हो गया, 1, 1 हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि -1, -2। तो -1, -2 है। अब इसको क्या करना है, तो -1 लेना है, और वो कितना लेना है, -2, यानी कि x के वैल्यू -1, y की वैल्यू कितना लेना है, -2 लेना है। तो चलिए -1 इसके सामने आगे की ओर बढ़ाते हैं, इधर -2 के सामने इधर आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया, तो कट हो गया तो मतलब यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉइंट निकल गया -1, -2। अब क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर कट रहा था और एक पॉइंट यहाँ पर कट रहा था। इस पॉइंट को एकदम आराम से धर के इस लाइनिंग को आपको क्या कर लेना है, ऐसा करके एक रेखा खींच लेना है, यानी कि दोनों पॉइंट को मिला देना है। मिलाने के बाद इसका समीकरण भी लिख देते हैं। तो इसका समीकरण है 3x - 2y - 1 बराबर 0। इसको लिख दिए, पहला समीकरण काम खत्म हो गया, तमाम हो गया। चलिए अब दूसरा समीकरण को वैल्यू लिखते हैं। तो दूसरा समीकरण का वैल्यू है, जब यानी कि x घुमाऊँ y, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 2। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया, 2। तो x के वैल्यू जब 0 है, देखिए अब y वैल्यू कितना है, 2। तो अगर इधर चलता तो x का वैल्यू जाता, इधर चलता x का वैल्यू जाता, लेकिन तो बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 लेना है, यानी कि चलना ही नहीं है एक्सिस का है। तो अब चलते हैं y की साइड, तो y की वैल्यू यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू बोल रहा था 0,10। हाँ लेकिन याद रहे, पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट जो बनाते हैं, पहले x के वैल्यू बनाते हैं, लिखते हैं, और इसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। इसलिए हम 0,2 लिख दिए। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट वैल्यू बोल रहा था कि -3, 0। तो x वैल्यू बोल रहा है -3 और y वैल्यू बोल रहा है 0। तो x की वैल्यू कितना, -3 और y वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी कि -3, कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ निकला है, एक पॉइंट यहाँ लिखना है। तो ऐसे करके क्या करना, आपको ग्राफ से कॉपी से क्या, आपको कॉपी में जो होगा तो इस दोनों का पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है, इस दोनों पॉइंट को क्या करना, एकदम अच्छी तरह से क्या करना, आपको मिला लेना है। मिला लिए, ऐसे करके मान खींच लिए।
खींचने के बाद देखना आपको कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, ये कटेगा। तो जहाँ पर कटेगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कि वही आपका हल निकलेगा। जैसे इधर से बढ़ाए, इधर से भी जो दूसरा पहला समीकरण इधर से बढ़ाए, दूसरा समीकरण इधर से बढ़ाए, तो ये कहीं न कहीं जाकर कट गया। मतलब कट गया कहाँ पे, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पर जब काटा, इसका मतलब हो गया 3 के सामने, और यहाँ इधर से क्या हो गया, 4 के सामने पर काटा है। इधर से इधर बढ़ा है तो 3, इधर से बढ़ा है कितना, 4, मतलब 3 और 4 के ऊपर कटा है। तो ये पॉइंट जो हो गया, ये बिंदु पर हो गया। तो कहाँ कटा, 3 और 4 के ऊपर कटा। इसका मतलब हो गया तो x बराबर 3, y बराबर 4। अगर इतना अगर वीडियो देख लेते हैं एकदम आराम से, बहुत शिद्दत से, तो क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में कहीं भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर इसमें भी अगर कहीं कन्फ्यूजन रह गया हो, फिर कोई अगर दिक्कत हो गया हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी होगा समस्या, उसको हम क्या करें, समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए साल में अब क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।